जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो आज हम चलते हैं एक बहुत ही हैरान कुन टॉपिक की तरफ कि अब एक इशू था, कुछ फार्मर के इशू थे, तो उनको मैंने कहा चलो वीडियो रिकॉर्ड कर लें, सबका फ़ायदा हो जाए, इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए। तो देखें, फार्मर के ये इश्यूज़ थे कि डॉक्टर साहब हमारी जो बच्चियाँ फार्म पे खड़ी हैं या हमारे जानवर खड़े हैं, तो जब बच्चा दिए उनको 60, 70 या 90 दिन हो जाता है तो हम सोचते हैं कि उनको ब्रीडिंग की तरफ ले जाएं, या जो हमारे पास बच्चियां या हीफर खड़ी हैं उनको हम ब्रीडिंग की तरफ ले जाएं। लेकिन जब हम वेटनेरियन हजरात को बुलाते हैं, वो चेक करते हैं कि आपकी ये जो इसकी बच्चेदानी है, अंडेदानी है, वो सुस्त है, एक्टिव नहीं है उस तरह से जिस तरह होना चाहिए था। तो इस इशू को हल करने के लिए कि आपको ये बात ना सुननी पड़े डॉक्टर हजरात से कि आपकी जो बच्चेदानी है, अंडेदानी है, वो कमज़ोर है, अभी अभी इसका इलाज होगा, तो क्यों ना हम इसकी शुरू से तैयारी करें। अगर आप जानवर की शुरू से तैयारी करेंगे तो फिर आपको ये अल्फाज फील्ड में सुनने को नहीं मिलेंगे। सबसे पहले देखें, आपने करना क्या है कि जब आपके पास बच्चा आया और वीनिंग पे चला गया, वीनिंग के बाद उसकी ग्रोवर फीड आ गई, तो उसमें आपने ग्रोवर फीड के साथ एक मैं आपको यहाँ पे एक बात बताता चलूँ कि आज भी हमारे यहाँ एक रवायती फार्मिंग चल रही है कि जानवर रखे हुए हैं छोटे छोटे बाड़ों पे, और किसी ने 10 जानवर रखे हुए हैं, किसी ने 5 जानवर रखे हुए हैं। तो वो क्या करते हैं कि जानवर को टुकड़े डाल दिए, खल डाल दी, साथ में सब्ज़ चारा डाल दिया, तूड़ी डाल दी, और साथ में हमारे यहाँ एक गलत और मिथ पाई जाती है जिसको हम बिल्कुल कंडेम करते हैं कि यार ये चीज़ गलत सोचता है हमारा फार्मर। वो ये कहते हैं कि अगर हमारे जानवरों को हम साइलेज दें तो इससे जानवर वाईबादी करेगा, उसमें टॉक्सिन का लेवल आ सकता है, टॉक्सीमिया हो सकता है। तो ये चीज़ें मेरे भाइयों गलत हैं। ये जानवर की डिमांड है, ज़रूरत है, तो आप ये अपने एनिमल को फीड करवाएं। सबसे पहले हम चलते हैं कि जब आपकी ये बच्चियाँ हैं, अगर ग्रोवर फीड आप उनको दे रहे हैं, आपने वो वाला वंडा देना है। अब वंडे में भी आपने ऐसे इंग्रेडिएंट यूज़ करने हैं जिनकी अच्छी सीपी वाले, जिस तरह हमारे पास सोयाबीन का छिलका हो गया, कैनोला मील हो गया, और रेपसीड मील हो गया, साथ में आपने ये हमारे पास मकई होगी, गंदम होगी। तो आपने ऐसे वनडे का इंतखाब करना है कि जिसकी सीपी 17 से 18 के दरमियान आपको मिले, आपने वो वंडा यूज़ करवाना है। और साथ में जो साइलेज का मैं आपको बता दूं कि ये एनर्जी का बहुत अच्छा सोर्स है। आपने जानवर को, जो आपकी हिफरें तैयार हो रही हैं, उनको आप उतना साइलेज दें जितना वो खा सकती हैं। अब उनमें इशू आ जाता है कि यार इसमें सब एक्यूट रूमिनल एसिडोसिस का हमें इशू आ रहा है, हमें इसमें उसका वाईबादी का इशू आ रहा है। तो भाई उसके हल के लिए हमारे पास टॉक्सिन बाइंडर है, और साथ में हमारे पास मीठा सोडा है। और आपने साइलेज वो वाला यूज़ करना है कि जिसकी पीएच भी अच्छी हो, और जिसमें ड्राई मैटर भी अच्छा हो, जिसमें मॉइस्चर भी अच्छा हो, और जिसमें स्टार्च का लेवल भी अच्छा हो, और जिसकी जो पैकिंग है, चाहे आप इधर कुछ गट्टू में, तोड़े में साइलेज आता है, कुछ बेलों में होता है, कुछ बंकर में रखा जाता है, और जिसकी जो पैकिंग है वो एयर टाइट हो, वो ख़राब नहीं होना चाहिए, उसको उल्ली वगैरह फंगस नहीं लगी होनी चाहिए। अगर आप ये यूज़ करते हैं, अपनी बच्चियों को देते हैं, तो उसका जो रिज़ल्ट है वो आपको मिलेगा, और आप ये बात सुनने से भी बच जाएंगे। देखें, कुछ हम लालची लोग हैं, हम कहते हैं कि यार 1-2 दिन में हमें रिज़ल्ट आना चाहिए। देखो भाइयों, ये रिज़ल्ट आपको 1-2 दिन में नहीं मिलेगा, ये रिज़ल्ट आपको 2 माह में मिलेगा। और ये जो रिज़ल्ट आपको मिलेगा फीड से, जो आपको रिज़ल्ट मिलना है, उसका कोई नेमुल बदल नहीं है, और इसका कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं, ना कोई इंजेक्शन, ना कोई चीज़। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो फ़ायदा ही होगा। दूसरा, हमारे यहाँ एक गलत कंसेप्ट है फार्मर का कि जो मिनरल मिक्सचर है वो तब जानवर को देते हैं जब जानवर बीमार हो जाए, जब जानवर कमज़ोर हो जाए। देखो भाइयों, जानवर को एज आ ट्रीटमेंट के तौर पर मिनरल मिक्सचर आप ना दो, आप उनको एज आ ग्रोथ के तौर पर आप दें। आप मिनरल मिक्सचर कौन सा यूज़ करें, उसके लिए हमसे रब्ता करें, हम आपको अच्छा रिकमेंड कर दें, या किसी भी इम्पोर्टेड कंपनी का आप मिनरल मिक्सचर यूज़ कर रहे हैं जिसमें विटामिन ए भी हो, विटामिन डी भी हो, सेलेनियम भी हो, जिंक भी हो, विटामिन ई भी हो। तो ये 2 चीज़ें हो गई। अब तीसरी चीज़ आ जाती है इंजेक्शन।
कि हमने ये 2 चीज़ें पूरी की। अब भी कोई थोड़ा बहुत इशू रह रहा है तो फिर कुछ इंजेक्शन ऐसे हैं जो जानवर की इम्यूनिटी भी बढ़ाएंगे और साथ में जो उसकी बच्चेदानी है, अंडेदानी है, उसकी ग्रोथ भी करवाएंगे। तो इसके लिए कुछ मार्केट में इंजेक्शंस हैं, वो आपने यूज़ करनी है, जिस तरह विटामिन A, D3, E के नाम से इंजेक्शन आ रहा है और सेलिवेट के नाम से इंजेक्शन आ रहा है, डल्माविटाल के नाम से इंजेक्शन आ रहा है। तो इनकी जो डोज़ है वो, जिस तरह विटामिन A, D3, E की आप 10 cc डोज यूज़ कर सकते हैं, सेलिवेट की आप 15 से 20 cc आप डोज यूज़ कर सकते हैं और डल्माविटाल की 15 से 20 cc आप डोज यूज़ कर सकते हैं। इन तीनों में से आपने एक इंजेक्शन यूज़ करना है जो आपके ब्रीडिंग के इशू को रिजोल्व करेगा। तो आपने ये 15 दिन के वक्फे से लगाएंगे तो आपका इंशाल्लाह जो इशू था कि यार बच्चेदानी अंडेदानी कमज़ोर है, वो सुनने को नहीं मिलेगा। चौथी बात आ जाती है आखिरी, वो ये है कि आपने किसी भी डॉक्टर को बुलाना है, जब आप ये चीज़ें सारी पूरी कर रहे होंगे तो किसी भी डॉक्टर को बुलाएं, उसके साथ गपशप लगाएं और साथ में उसको कहें कि डॉक्टर साहब उठो तो साड़ियाँ बच्चियाँ चेक करो, इन्होंने दसो कि इन्होंने जो अंदरों ट्रैक है कि बच्चे दानी है, अंडे दानी है, दसो सानू कि ये कोई मसला तो नहीं है, बिल्कुल हेल्दी ने, ओके ने, कोई ढीली ढूली तो नहीं है, सम दसो। तो वो फिर आपको बताएंगे। तो मेरा नहीं ख्याल आप इन चीज़ों पे अमल करेंगे तो आपको ये मसाइल या इशू सुनने पड़े। देखो भाइयों, आप वंडा अच्छी क्वालिटी वाला जो क्वांटिटी बनती है 3 किलो 3.5 किलो आप अपनी बच्चियों को दें और साथ में आप साइलेज जितना दे सकते हो आप दें, अच्छी क्वालिटी वाला, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक एनर्जी का सोर्स है। तो आप देंगे तो इंशाल्लाह आपके इश्यूज हल होंगे, आपकी बच्चियां कंसेप्शन भी होंगी। और ये कहाँ मज़े की बात मैं आपको बताता चलूँ कि आपको यहाँ पे पहले टीके पे आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिलेगा, आपके जानवर को दूसरे टीके की कम ज़रूरत पड़ेगी अगर आप इन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करेंगे। थैंक यू सो मच। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, दुआओं में याद रखें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी किया करें। आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया।